प्रिय विद्यार्थियों, मैं दीपक कुमार शुक्ला आज आपके सामने कक्षा 10 हिंदी का एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है रसखान के पद अर्थात रसखान के सवैया, रसखान के दोहे। मैं आपको ज़्यादा नहीं 2 पद पढ़ाऊंगा। आशा करता हूं कि आपके बहुत अच्छे से समझ में आएगा, काफ़ी रोचकता से भरे हुए हैं। रसखान जी वास्तव में एक इस्लाम धर्म को मानने वाले व्यक्ति थे। और जरा कल्पना करिए, इमेजिन करिए कि एक इस्लाम धर्म को मानने वाला व्यक्ति वह कृष्ण भक्ति से इतना ज्यादा प्रभावित होता है, इंप्रेस्ड होते हैं वो, कि वह कृष्ण के पद लिखना शुरू कर देते हैं। वैसे इनके विषय में कहा जाता है कि ये जन्म से ही सांसारिक माया मोह के बंधन में फंसे हुए थे, आकर्षित हो जाते थे नई नई स्त्रियों के ऊपर। लेकिन अंततः फिर ये जब ब्रज में आए, ब्रज में आकर के हिंदू दर्शन शास्त्रों को देखा, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, इम्प्रेस्ड हुए। और प्रभावित होकर के जो हमारे यहाँ पर पुनर्जन्मवाद की अवधारणा है हमारे शास्त्रों में, उस पुनर्जन्मवाद की अवधारणा से प्रभावित होकर के इन्होंने एक यह पद लिखा। ध्यान देंगे, बहुत ही सुंदर और रोचक पद है। रसखान जी कहते हैं कि मानुष हूं तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांवों के ग्वारन। कि मानुष हूं तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांवों की ग्वारन। जो पशु हूं तो कहा बस मेरो, चरों नित नंद की धेनु मझारन। कि पाहन हूं तो वही गिर को, पाहन हूं तो वही गिर को, जो धर्यों कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हूं तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। बहुत ही मार्मिक पद, इतना कृष्ण भक्ति और भारतीय पुनर्जन्मवाद के दर्शन से इतना इम्प्रेस्ड हुए, इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने उस अवधारणा को स्वीकार किया। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। अगर जो मेरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ हो, वो कहते हैं हमारे यहाँ पर 84 लाख योनियों में जन्म की अवधारणा है। हमारे यहाँ पर जो वेदों में अवधारणा बताई गई है कि हमारे यहाँ पर 84 लाख योनियों में भटकने के बाद व्यक्ति मानव जन्म को प्राप्त करता है। इसलिए कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, तो बहुत भाग्यशालियों को मिलता है। तो उसी अवधारणा से प्रेरित होकर के, प्रभावित होकर के रसखान जी कहते हैं कि अगर जो मेरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ हो, अगर जो मैं मानव बनूं, तो क्या कहते हैं?
वो ये नहीं कहते हैं कि मैं किसी राज्य का राजा बनूं, वो कहते हैं कि अगर जो है प्रभु है परमेश्वर, मैं मनुष्य बनूं तो कहां पर जाकर के रहूं? मैं उसी गोकुल गांव में उन ग्वाल बालों के साथ में जाकर के रहूं जिनके साथ मेरे कृष्ण कन्हैया खेला करते थे। और फिर कहते हैं कि जो पशु हूं तो कहा बस मेरो, अगर जो मैं पशु बनूं, अगर जो मेरा जन्म पशु योनि में हो तो उसमें मेरा क्या बस, मैं अधीन हूं। लेकिन फिर भी हे प्रभु वह विनती करते हैं कि जो पशु हूं तो कहा बस मेरो, अगर जो मैं पशु हूं तो उसमें मेरा कोई वश नहीं है। लेकिन विनती इतनी है कि मैं कहां हूं, कहां पर जाऊं? चरो नित नंद की धेनु मझारन, मैं नंद बाबा के गायों के बीच में नित्य प्रति जाकर के चरूं। क्यों? क्योंकि वह नंद बाबा की गायें कौन चराता है? कृष्ण कन्हैया चराते हैं, जिससे मुझे उनका सानिध्य प्राप्त हो सके। और वो कहते हैं पाहन हूं तो वही गिरि को, अगर जो मैं पत्थर बनूं, अगर जो मेरा जन्म पत्थर योनि में हो तो मैं क्या करूं? तो वो कहते हैं पत्थर बनकर के किसी मंदिर में मूर्ति का पत्थर नहीं बनना है मुझे, मैं पूजा जाऊं, ऐसा नहीं। उसी पर्वत का मुझे पत्थर बनाइए जिस पर्वत को इंद्र के अभिमान को, इंद्र के घमंड को चूर करने के लिए त्रिलोकाधिपति भगवान विष्णु के अवतारी श्री कृष्ण ने छाते के रूप में जिसको धारण किया, मैं उसी पर्वत का जाकर के पत्थर बनूं। और जो खग हूं, अगर जो मैं पक्षी बनूं तो पक्षी बनकर के कहां रहूं? तो वो कहते हैं जो खग हूं तो बसेर करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। तो कालिंदी माने होता है यमुना, अकूल माने होता है किनारा। तो वो कहते हैं अगर जो मैं पक्षी बनूं तो कालिंदी अर्थात तो यमुना नदी के किनारे जो कदम्ब के वृक्ष हैं, उन कदम्ब के वृक्षों की डालियों में मेरा बसेरा हो, वहां पर मैं जाकर के रहूं। क्यों? क्योंकि उन्हीं कदम्ब के पेड़ों पर बैठ करके मेरे कृष्ण, मेरे आराध्य, मेरे इष्ट बांसुरी बजाया करते हैं, इसलिए मैं वहां उनके पास जाकर के रहूं। फिर इसके बाद में बहुत ही सुंदर एक दूसरा पद है जो कि कई बार बोर्ड परीक्षाओं में आया है। वह दूसरा पद वो कहते हैं, रसखान जी क्या कहते हैं, ध्यान से समझिएगा, कई बार आया है ये पद कि जब भगवान श्री कृष्ण माखन रोटी खाते हैं, मैया उनको दे देती हैं खाने के लिए, तो माता उन्हें तैयार करती हैं बढ़िया तेल फुलूल लगा करके, क्योंकि सांवले रहते हैं कन्हैया, तो माता यशोदा उन्हें ज़्यादा तैयार किया करती थी। ठीक है, तो जैसे ही वह माता यशोदा उन्हें डार हमेरन हार निहारत भारत जो पुचकारत छऊ नहीं, ठीक है ना, तो बढ़िया माता यशोदा कृष्ण जी को तेल लगा करके और उन्हें बढ़िया हमेलन का पुष्प माला डाल करके तैयार कर देती हैं। और जैसे ही कन्हैया को तैयार करती हैं, वो धूल में खेल करके और पुनः जो है बिल्कुल धूल से भरित हो जाते हैं, ग्रसित हो जाते हैं। तो वो कहते हैं, रसखान जी लिख देते हैं, वो कहते हैं कि धूलि भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। तो धूल से सने हुए भगवान श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर प्रतीत होते हैं, और उनके सिर पर जो मैया झालर को ऐसे इकट्ठा करके बीच में चोटी बना देती हैं, वह चोटी उनकी सुंदरता में और चार चांद लगाती हैं, उनकी सुंदरता को और निखार देती हैं। तो रसखान जी क्या कह रहे हैं कि धूलि भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी
सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी। और माता यशोदा, अब छोटे बच्चे होते हैं, थाली लगा कर दोगे फैला देंगे, एक बढ़िया माखन लगा करके और उसमें मिश्री मीठा डाल करके एक रोटी का कट्टू बना करके, कौर बना करके जैसे माताएं बहनें दे देती हैं छोटे बच्चों को, तो ऐसे दे देती है माता यशोदा। और उस कौर को लेकर के और पूरे बड़े से आंगन में, चूंकि पैरों में पैजनी बंधी होती है, पायल बंधी होती है, जिससे छम छम की आवाज आती है, और उस छम छम की आवाज को सुन करके कन्हैया उस माखन रोटी के टुकड़े को लेकर के पूरे आंगन में खेलते फिरते हैं, दौड़ते हैं। इसलिए रसखान जी लिखते हैं कि खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी, वा छवि को रस खान बिलोकती, वा छवि को रस खान बिलोकती, भारत काल कला निज कोटि। ऐसी सुंदर मनोहर छवि को देख करके रसखान जी कहते हैं कि इतनी सुंदर मनोहर छवि कृष्ण की है कि सिर पर चोटी बंधी हुई है, धूल से सने हुए हैं, हाथ में माखन रोटी का टुकड़ा है, पैरों में पैजनी की छम छम की आवाज आ रही है। इस सुंदर दृश्य को देख करके, इन सुंदर सूरत को देख करके, सुंदर स्वरूप को देख करके रसखान जी कहते हैं एक नहीं करोड़ों कामदेवों की कलाएं उन पर न्यौछावर हैं। इसलिए फिर आगे बड़ा सुंदर जो है वो लिखते हैं कविता में, वो कहते हैं उसी समय क्या घटना घटित होती है। उसी समय मुड़ेर पर एक कौवा बैठा होता है, और वो कौवा जब बैठा होता है तो वो क्या कहता है कि काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से लई गयो माखन रोटी। तो वो कहते हैं उस कौवे के, जो मुड़ेर पर बैठा हुआ कौवा इस ताक में है कि मैं कब झपट्टा मारूं, और वह कौवा मुड़ेर से नीचे उतर करके आता है, और वह कौवे के कितना भाग्यशाली है वह कौवा। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से लई गयो माखन रोटी। उस कौवे का वो बड़ा भाग्यशाली है जो आज भगवान श्री कृष्ण के हाथों से माखन और रोटी का टुकड़ा लेकर के चला गया। इसलिए ये बहुत ही आशा करता हूँ बहुत ही रोचक और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये दो पद मैंने आपको रसखान जी के पढ़ाए, आपको समझाया, और आप लोगों को ये पसंद आया होगा। जहाँ जो चीज़ ना समझ में आए आप कमेंट्स कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, आपकी वो सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे।